आप वचन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आप वचन को परमेश्वर के अजीज व कम नहीं समझ सकते हैं। वचन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक आप सुनते हैं आप जीवित रहते हैं। जिस दिन आपने सुनना छोड़ दिया उस दिन आप मरी हुई दशा में पहुंच जाएंगे। इसीलिए वचन के साथ समझौता मत कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कुछ समय पहले मैंने वचन के साथ समझौता नहीं इस प्रचार को अपलोड किया था। मैं आशा करता हूं आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आप आशीषित हुए होंगे। आज इस वीडियो में मैं दूसरे भाग को आपके बीच में लेकर आया हूं। कई बार बहुत कुछ होता है बताने के लिए, समय कम होने के कारण मैं सारी बातें परमेश्वर के अजीज आपके बीच में नहीं रख पाता हूं। इसीलिए मैं दूसरे भाग को बनाता हूं ताकि मैं और अच्छे से उस टॉपिक को, उस बात को एक्सप्लेन कर सकूं। जब आप सुनते हैं ना, अगर आपको सही तरीके से सुनने का मौका ना मिले तो जितना भी आपने सुना है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैंने हमेशा लोगों को उत्साहित किया है, लोगों को ये बताने की कोशिश की है, प्रभु ने आपको सुनने के लिए चुना है। हालेलुया। अपने कानों को तेज कीजिए। जितना ज्यादा आप सुन सकते हैं उतना ज्यादा सुनिए, उतना ही ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप बढ़ेंगे। बस ध्यान रखना, आप सत्य वचनों को ही सुने। मिलावटी वचनों को अगर आप सुनते हैं, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब मिलावटी वचन का असर दिखेगा परमेश्वर के अजीज, वो अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा। आप वचन के साथ समझौता नहीं कर सकते। इस विषय के बारे में मैंने पिछले प्रचार में बात किया था, पहले भाग में बात किया था। दूसरे भाग में आज मैं उसी बात को और गहराई में लेकर जाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं तो क्या होता है, या जब लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, समझौता नहीं कर रहा हूं, वो समझौता कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि हम वचन के साथ समझौता कर रहे हैं और वो विश्वास से पीछे हटते जाते हैं, प्रभु से पीछे होते जाते हैं। परमेश्वर कैसे जो वचन में लिखा है, जब तक तू सुनता है तब तक तू जीवित रहता है। अगर तूने सुनना छोड़ दिया तो फिर से मरी हुई दशा में पहुंच जाएगा। आप खुद सोचिए, जब आप पुराने जीवन में थे, प्रभु का वचन आप तक नहीं पहुंचा था, आपने नहीं सुना था, आप कैसी जिंदगी में जी रहे थे? आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मरी हुई अवस्था में थे। आपके जीवन में कोई होप नहीं था, आपके जीवन में कोई आशा नहीं था, आपके जीवन में कोई प्रेम नहीं था, आपके जीवन में परमेश्वर के अजीजों कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई अवसर नहीं था। और जब से आपने वचन सुना, या जब से प्रभु ने आपको चुन लिया और आप सुन पाए उसके जीवित वचन को, उस समय से आज तक क्या आप में जीवन है? परमेश्वर के अजीजों, सुनते रहना बहुत जरूरी है। मैंने सुन लिया ना, कुछ समय तो सुन लिया ना, नहीं चलेगा। अगर आप ये बोलते हैं हफ्ते में एक बार तो सुनता हूं ना, नहीं चलेगा, आपको हर दिन सुनना पड़ेगा। मैंने लोगों को उत्साहित किया, अगर आप अपना सुबह न्यूज़ के साथ शुरू कर सकते हैं तो उसी सुबह को आप प्रभु के वचन के साथ क्यों शुरू नहीं कर सकते? मैं सुबह लाइव आता हूं और सुबह मैं इस तरीके से प्रचार को मैं अपलोड भी करता हूं। आपको हर सुबह अब वचन मिलेगा, प्रचार मिलेगा आपको। आप आइए और सुनिए। क्यों नहीं आप परमेश्वर के अजीज वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें? न्यूज़ देखिए, न्यूज़ देखना गलत नहीं है, लेकिन न्यूज़ को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं आप? आंख खुलती आप न्यूज़ क्यों चलाते हैं? आपके कानों को परमेश्वर के अजीज वचन क्यों नहीं देते हैं आप? अगर आज मैं बात करूं इन न्यूज़ कंपनियों के बारे में,
जितने भी न्यूज चैनल्स हैं लोगों के जरिए चलाए जा रहे हैं। अगर लोगों ने देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, उनका चैनल बंद हो जाएगा। जितने भी न्यूज चैनल है, चाहे वो यूट्यूब में है, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म में है, नहीं चलेगा। लोग हर दिन न्यूज सुनना पसंद करते हैं। क्या हो रहा है दुनिया में, जाने तो सही क्या हो रहा है। लगाओ न्यूज, लगाओ, सुबह भी देखते हैं और शाम को भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं। क्या हम एक समय अपना प्रभु के वचन को सुनने के लिए नहीं दे सकते हैं क्या? एक समय था परमेश्वर के अजीजों, डिजिटली हमें वचन नहीं मिलता था, है ना। यूट्यूब नहीं था या दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। हमें चर्च में ही जाना है और चर्च में ही जाकर ही सुनना है, बस यही ऑप्शन था। लेकिन अब जो ऑप्शन हमारे पास है, यूट्यूब का ऑप्शन है या इंस्टा का ऑप्शन है या बाकी प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन है, फेसबुक का ऑप्शन है, प्रभु के वचन हर जगह में है। बस ध्यान रखिएगा, सच्चे वचन को ही सुनिए, सच्चे लोगों को ही सुनिए, जो जेन्युइन है उनको ही सुनिए। पौलुस ने इस बात को जिक्र किया, अगर कोई प्रचार कर रहा है, अगर मैं भी आया हूं प्रचार करने के लिए, अपने अपने बाइबलों को तुम खोलो और मैच करो। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, क्या आपके बाइबल में वो बातें हैं? क्या आत्मा गवाही दे रहा है आपको ये सच्चा है, या ये सच्चा प्रचारक है, या ये सच्चा प्रचार है? परमेश्वर के अजीजों, अगर प्रभु गवाही दे रहा है, अगर परमेश्वर के अजीजों आपको लग रहा है जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार ही प्रचार किया जा रहा है, सुनिए, क्या बुराई है उसमें? आपको सुनना है, क्योंकि सुनने से परमेश्वर के अजीजों विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो विश्वास कार्य में बदलता है और आप कार्य करने लगते हैं। आप चुपचाप बैठे नहीं रहते। आपके उद्धार के लिए परमेश्वर के अजीजों आप कार्य करने लगते हैं। उद्धार को पूरा करने के लिए आप कार्य करने लगते हैं। अनंत जीवन के लिए आप कार्य करने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो भी है प्रभु के वचन से है, इसलिए वचन के साथ समझौता मत कीजिएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा प्रभु के वचन के साथ वो समझौता करते हैं, फिर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं, देखो जी ये है वो है। लेकिन आप वचन के साथ अगर समझौता कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। अगर आप रिलेटिव्स को खुश करने में लगे हुए हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। अगर कोई आपके घर में आ रहा है, उस व्यक्ति के लिए आप कलीसिया जाना छोड़ देते हैं तो बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए। अगर आप सांसारिक रीति रिवाजों को आप निभाना चाहते हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी त्योहार में अपने रिलेटिव्स को खुश करने के लिए जाते हैं, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए जाते हैं, अपने भाई बहन को खुश करने के लिए जाते हैं, जबकि वचन में लिखा है अगर हम परमेश्वर से बढ़कर हालात, परिस्थिति, लोगों को चाहते हैं तो हम उसके योग्य नहीं है, हम उसके राज्य के योग्य नहीं है। लूका 9:23 को क्या भूल गए? लूका 9:23 में क्या लिखा है? बहुत से लोग कहते हैं जी नहीं, बस ये छोटा सा काम तो कर रहे हैं, बस ये पहनना ही तो है, बस ये खाना ही तो है, हम थोड़ी ना शामिल हो रहे हैं। यूहन्ना ने ऐसा ही नहीं बोला, संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के सदृश्य कौन है? जो वचन के साथ समझौता कर रहे हैं। वो वचन पढ़ते तो है लेकिन वचन की शक्ति को मानते नहीं है। वचन पढ़ते तो है लेकिन सच्चाई को उन्होंने अभी तक पहचाना नहीं है। वचन पढ़ते तो है लेकिन वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा या प्रचारों को सुनने से नहीं होगा, आपको उस विचार में आना पड़ेगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं वचन के साथ समझौता नहीं कर सकता। लोग मुझे पसंद करे बोलकर मैं वचन के साथ समझौता नहीं कर सकता। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो करना है वो करना है। हालेलुया। अब समझ रहे मेरी बात? वचन के साथ समझौता ना करने का मतलब क्या है? जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो करना है उसे डेफिनेटली करना है। जो लिखा है उसे करना है, और जो लिखा है कि नहीं करना उसे नहीं करना है। अगर मैं लोगों को खुश करने लग जाऊं, अगर मैं लोगों को ही मैं इंपॉर्टेंस देता रहूं, लोगों को ही मैं पहला स्थान देता रहूं, संसार और रीति रिवाज को ही मैं पहला स्थान देता रहूं, तो मैं वचन को पहला स्थान कब दूंगा? परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं आज वचन को पहला स्थान नहीं देता हूं या जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार मैं नहीं करता हूं, तो मैं किस बात का विश्वासी?
मैं किस बात का विश्वासी हूं? एक व्यक्ति मुझे फोन करते हैं और मुझे इस तरीके से बताते हैं कि किसी एक चर्च को बनाने के लिए बातचीत होती है, ठीक है, और उस चर्च को बनाने के लिए क्या बात होती है कि हम आपको दिन का 1000 रुपए देंगे। सुनिएगा, विश्वासी की बात मैं बोल रहा हूं। कमजोरी अभी भी है, बदला नहीं है परिस्थिति, सोच और विचार बदला नहीं है। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा तो जरूर है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, लेकिन लोग अभी भी नई सृष्टि नहीं बन पा रहे हैं, अभी भी वो पुराने स्वभाव में चल रहे हैं। जिनको ऑफर दिया, जिनको काम दिया, वो भी विश्वासी है, प्रभु के राज्य के लिए देने वाले, ठीक है, प्रभु के राज्य के लिए काम करने वाले। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1000 रुपए में आपका काम कर दूंगा, अपना मशीन भी मैं लेकर आऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, 20 दिन इस व्यक्ति ने काम किया, मेहनत किया, धूप में बारिश में 20 दिन काम किया, और 20 दिन बाद जब पैसा देने का समय आया, कलीसिया के लोगों ने पता कितना दिया? 700 रुपए पर डे। अब जिस व्यक्ति ने काम किया है, ये व्यक्ति वहां पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी तो बात 1000 रुपए में हुई थी, इसलिए मैं मशीन लेकर आया, मेरे पास और भी काम था, लेकिन आपने मुझे बोला कि प्रभु का भवन बनाना है, चर्च बनाना है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर आया। और आज जो बात हमारे बीच में हुई थी, जो डील हमारे बीच में हुई थी, उस बात को भी आपने अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, आपको तो काम करना ही था, आपको तो मशीन लेकर आने था। बात क्या है यहाँ पर? जो लिखी है उसको नहीं मान रहे हैं। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, लिखी है या नहीं? प्रभु के वचन में लिखी है ये बात? क्या आपने सुना है इस वचन को, पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आपकी बात हाँ की हाँ, ना की ना नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप लड़बड़ा रहे हैं बोलने में, अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, बोल नहीं पा रहे हैं उस बात को जो सच्चाई है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि झूठ है, झूठ है। और ऐसे ही लोग एक दूसरे को, परमेश्वर के अजीज हो, नीचे की ओर खींचते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं। एक जगह में चर्च बनाया था किसी ने, वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि पास्टर ऐसा है। मैं हैरान हूं ये सुनकर कि कलीसिया को निर्माण करने के काम में भी धोखाधड़ी है, वहां पे भी धोखाधड़ी है। और जिसने मेहनत किया उस मेहनत का पैसा तो दो। आप अगर ये मानते हो कि आप प्रभु के लोग हो, तो आपको तो 1000 या 2000 रुपए ज्यादा देना चाहिए कि आप हमारे बात को सुनकर आए, आपने मेहनत किया, आपने अच्छा काम किया, हम खुश होकर आपको 1000-2000 रुपए ज्यादा देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 1000-2000 ज्यादा देने की बात नहीं है। यहाँ पे तो उस व्यक्ति के मजदूरी को काट दिया, 6000 रुपए काट दिया। परमेश्वर के अजीजों, किसने काटा? विश्वासी ने, उस कलीसिया के व्यक्ति ने, उस कलीसिया के लोगों ने। क्या उनके पास बजट नहीं था? उनके पास बजट था। क्या चर्च में बजट नहीं था? उनके पास था, लेकिन उन्होंने फायदा उठा लिया। जो आप पढ़ते हैं, क्या वाकई में आप उसे मान रहे हैं? जो आप पढ़ रहे हैं लूका 9:23 में, मैं दोबारा आया हूं लूका 9:23 में। मैं बोलकर मैं अलग अलग बातों की ओर चला गया था, लेकिन दोबारा मैं लूका 9:23 को रिपीट करना चाहता हूं। क्या लिखा है? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। प्रभु ने कहा है ये बात, क्या हम मान रहे हैं? कहीं हम समझौता तो नहीं कर रहे हैं इस बात के साथ? लोगों ने समझौता कर लिया कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे प्रभु। हमें जहां पे फायदा दिख रहा है, हम वहां पे लोगों के मजदूरी को काट देंगे, हम लोगों के मजदूरी को काट देंगे और हम फायदा उठा लेंगे प्रभु। उन मजदूरों के जिन्होंने धूप में मेहनत किया, काम किया, हम उनके मजदूरी को काट देंगे प्रभु। क्या प्रभु नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है आपको? मैं बोलना चाहता हूं, जब आप किसी के मेहनत के हिस्से को आप काट देते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? देख रहा है, और वो न्याय करेगा।
वो हिसाब लेगा आपसे, वो छोड़ेगा नहीं आपको, छोड़ेगा नहीं वो आपको। जो आप बोल रहे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। मैं आज उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होकर मैं प्रचार कर रहा हूं जो आज भी परमेश्वर को बहुत हल्के में ले रहे हैं, वचन को हल्के में ले रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, मेरे ना मानने से क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, अगर आप वचन के साथ समझौता कर रहे हैं, एक दिन यही वचन, जिस वचन को आपने पढ़ा है, परमेश्वर के अजीजों आपके ऊपर ऐसी बातों को लेकर आएगा, ऐसी सच्चाई को रिवील करेगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई आपका झूठ है, आपका फरेब है, जो यही वचन आपके सामने लेकर आएगा, आपकी कमजोरी आपके सामने लेकर आएगा। इस वचन को हल्के में मत लीजिए, प्रभु के वचन को हल्के में मत लीजिए। आप समझौता नहीं कर सकते, आप वचन के साथ समझौता करके आप सांसारिक रीति रिवाज को नहीं मना सकते आप। मैंने कुछ समय पहले एक व्यक्ति को मैंने समझाया कि आप इतने साल से आप लोगों को खुश कर रहे हैं, अब स्टॉप कीजिए, बंद कीजिए त्योहारों में जाकर लोगों को खुश करना। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वचन के साथ समझौता कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू दो नाव में सफर नहीं कर सकता है, तू लोगों को और परमेश्वर को दोनों को खुश नहीं कर सकता है। नो, इम्पॉसिबल। या तो आप लोगों को खुश कीजिए या तो आप परमेश्वर को खुश कीजिए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप सिर्फ परमेश्वर को खुश करेंगे, ना कि लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों से और संसार से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपको लोगों को खुश करने के लिए वचन को आपको बार बार परमेश्वर के अजीज से दूर करना पड़ेगा, वचन के साथ समझौता करना पड़ेगा आपको। हाँ, लिखा है, कहाँ लिखा है? ओके, अच्छा ऐसा लिखा है, लेकिन मैं नहीं मान सकता। तो पढ़ने और सुनने से क्या फर्क हुआ? पढ़ने और सुनने से क्या फर्क आया? क्या परिवर्तन आया? आप पढ़ इसलिए रहे हैं, सुन इसलिए रहे हैं ताकि आप लागू कर सके। और अगर आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझौता करना पड़ रहा है आपके रिलेटिव्स को, आपके प्रियजनों को खुश करने के लिए, आपको समझौता करना पड़ रहा है लोगों को खुश करने के लिए, संसारिक रीति रिवाज को मनाने के लिए, परमेश्वर के अजीज, आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, अनंत राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। आप फेल हो रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं परमेश्वर के अजीज। आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो प्रभु आपसे कराना चाहता है। आज आप समझौता कर रहे हैं, कल आप समझौता कर रहे हैं, लेकिन भयानक पल कब होगा जब आप इस लायक नहीं होंगे कि आप वचन को मान सके। सुनिए इस बात को, भयानक पल तब आएगा जब आप इस योग्य नहीं होंगे कि चाहकर भी आप प्रभु के वचन को मान सके। आप शायद पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन शायद आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस लायक होंगे नहीं उस समय। आज इसी वक्त परमेश्वर के अजीज अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैंने सुन लिया तो, मैंने पढ़ लिया तो बोलकर नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा, मैं मानता हूं और मैं चलता हूं। मैं प्रभु के वचन को मानता भी हूं और मैं उसके वचन में चलता भी हूं। यही मेरा प्रभु मुझसे चाहता है, यही मेरा प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं उसके वचन को मानूं और उसके वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। 2 तीमुथियुस, सुनिएगा इस बात को, जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है उसे मानना है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों की तरफ ध्यान नहीं करना है। सुनिएगा, ठीक है? लोगों की तरफ ध्यान नहीं करना है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय फिर से रिपीट करना चाहता हूं, काफी बार रिपीट किया हुआ है मैंने, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। सुनिएगा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, कि तू वचन का प्रचार कर, दूसरे आयत से, कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। उस समय कब है? कौन से समय के बारे में बोला है? इस समय के बारे में जिस समय में हम जी रहे हैं। ध्यान दीजिए,
जिस समय में आज हम जी रहे हैं ना, इस समय के बारे में प्रभु के वचन में बात किया जा रहा है। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या ऑप्शन है? ये वाला प्रचारक अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसी और को सुनूंगा, ठीक है। ये भी नहीं, अच्छा नहीं है तो मैं किसी और को सुनूंगा, मैं किसी और को सुनूंगा, मैं किसी और को सुनूंगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे टेस्ट के अनुसार, हमारे पसंद के अनुसार अब हम प्रचारकों को चुनने लगे हैं, वचन के अनुसार नहीं। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, इब्रानी 4 उसके 12 में लिखा है। और जब आप वचन सुनते हैं, आपको सिर्फ अच्छा लगेगा जरूरी नहीं है। कई बार आपको अच्छा ना भी लगे, कई बार आपकी बुराइयों को प्रभु आपके सामने लाएगा, आपके कमजोरियों को प्रभु आपके सामने लाएगा कि आपके अंदर हिम्मत है उन बातों को फेस करने का, उस सच्चाई को फेस करने का। क्या आपके अंदर हिम्मत है, या आप अब घमंडी बन गए हैं, या आप अब हठी बन गए हैं कि प्रभु अगर आपके सामने आपके कमजोरियों को लाता है वचन के जरिए, आप कह रहे प्रभु मैंने तो किया ही नहीं। आदम और हव्वा ने भी यही गलती की कि उन्होंने नहीं माना कि उन्होंने पाप किया। आदम ने हव्वा पर दोष लगाया, हव्वा ने सांप पर दोष लगाया। अब सांप किस पर दोष लगाए? सांप चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शुरुआत उसने ही की थी। सांप किसी पर दोष नहीं लगा पाया, लेकिन ये जो इंसान थे इन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया। और शैतान यही चाहता है। शैतान क्या चाहता है? शैतान क्या चाहता है? यूनिटी को तोड़ना चाहता है। आप वचन के साथ समझौता कीजिए, फिर देखिए आप कितना जल्दी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन उसी जगह में अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के अजीज हो, आप प्रेम करेंगे, आप एक दूसरे के अपराध को ढांपेंगे। ये प्रभु के वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है। और वचन मानना पड़ेगा इस बात को पूरा करने के लिए, प्रेम करने के लिए वचन पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अपराधों को तो प्रभु ने क्षमा किया है। और जब प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है तो उसने हमें कहा है कि तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला, जब तक तू अपने भाई के साथ मेल मिलाप नहीं करता है तब तक तू प्रार्थना करने मत आ। हाँ, अगर वाकई में तू पिता से कुछ चाहता है तो पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। इसका मतलब क्या है? यूनिटी। कलीसिया में अगर यूनिटी नहीं है, परिवार में अगर यूनिटी नहीं है, तो अदन की वाटिका जैसा हालत है, क्योंकि वहां पे भी यूनिटी नहीं थी। यूनिटी तोड़ दिया था उसने। किसने? जो यूनिटी को पसंद ही नहीं करता है, जो हमेशा विवादों में रहा है और उसे विवाद पसंद है। इसीलिए इन दिनों में प्रचारकों के जीवन में विवादित बातें आ रही है, विवादित बयान दिया जा रहा है और सब उस बात को लेकर खुश है। चलो जी, मजा ले लेते हैं, किसने किसको क्या बोला, कौन किसको क्या बोल रहा है, इस बात को आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आप विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपके अंदर फूट, जलन, क्रोध बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसी में आप पहले जीते थे। और जैसे ही आप कोयले को हवा देंगे, अगर उसमें थोड़ा भी आग है, वो बहुत तेज होकर जलने लगेगा। बुझते हुए कोयले को हवा देकर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। सालों लग गए शायद आपके जीवन के बुराइयों को मिटाने में। प्रभु को अपने वचन के जरिए पवित्र आत्मा ने बहुत काम किया आपके जीवन में। लेकिन अगर हल्के से आग में भी हवा लग जाए, फिर से दुगने स्पीड में वो कोयला जलने लगता है। समझ पा रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु ने सालों लिया, सालों इंतजार किया आपके लिए कि आप बुराइयों से दूर हो जाएं, और काफी हद तक आप बुराइयों से दूर हो गए। लेकिन अगर आप विवादित प्रचारों को सुनते हैं, आपके बुराइयों में हवा लगता है, उन कोयलों में हवा लगता है, और जैसे ही हवा लगता है वो कोयले धीरे धीरे फिर से जलने लगती है। और जब कोयला जलता है, परमेश्वर के अजीजों, आग लगती है, और जब आग लगती है तो राख हो जाता है, चीजें भस्म हो जाती है, सालों का मेहनत में पानी फिर जाता है। समझ रहे हैं आप? एक समय में हम उन्हीं हालातों में थे, क्रोध करने में व्यस्त थे, विवादित बयान देने में व्यस्त थे, एक दूसरे को बुरा बोलने में व्यस्त थे। प्रभु ने हमें छुड़ाया। इसलिए तो हम बोलते हैं, मुझे खरीदा है मसीह ने,
खून देकर मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। आपको खून देकर खरीदा है प्रभु ने, खून देकर खरीदा है आपको। सुनिए मेरी बात, ऐसे ही आपको खरीदा नहीं, ऐसे ही आप उस पाप के दलदल से, कीच से बाहर नहीं आए हैं। सालों उसने लिए, आपके लिए इंतजार किया कि आप आज बदलेंगे, कल बदलेंगे। आपने बार बार एक ही मिस्टेक को आपने रिपीट किया, फिर भी प्रभु आपको क्षमा करता रहा, क्योंकि प्रभु जानता है कमजोरी है, किस जगह से आप आए हैं प्रभु जानता है। और धीरे धीरे प्रभु देख रहा है कि आप बदल रहे हैं। लेकिन आज अगर फिर से कोयले में हवा लगने लग गया और हर दिन वो हवा लगता रहा, परमेश्वर के अजीजों, बुझी हुई आग भी दोबारा जल सकती है। और सुनिएगा, एक बार दोबारा आग लग गया, अब प्रभु नहीं बुझाएगा, प्रभु अब नहीं बुझाएगा। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, प्लीज प्रभु के वचन के साथ समझौता मत कीजिए। वचन में अगर लिखा है हमें मेल मिलाप के लिए चुना गया है, क्यों ना हम उस काम को करें। वचन में अगर लिखा है परमेश्वर के अजीजों कि हमें प्रेम करना है, तो क्यों ना हम उस बात में आगे बढ़े। क्यों हम संसार में जो बातें हैं उन चीजों को हम हवा दे रहे हैं, क्यों हम बुझी हुई आग में हवा दे रहे हैं। नो, प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना है। हमारे बुराइयों से उसने हमें इसलिए अलग किया है कि हम हमेशा के लिए उन बुराइयों से अलग हो जाएं, उन पापों से अलग हो जाएं। और अगर वचन के साथ समझौता करने लगे, फिर से परमेश्वर के अजीजों, वो पाप हमारे जीवन में पनपने लगेगी, फिर से वो बुराई हमारे जीवन में पनपने लगेगी। अब शायद दोबारा कोई बलिदान देने नहीं आएगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दे दिया है, अब दोबारा कोई हमारे लिए बलिदान नहीं देगा। इसलिए आप अपने कान के हिसाब से किसी भी उपदेशक को मत ढूंढिए। सच्चे प्रभु के दास के लिए प्रार्थना कीजिए, सच्चे प्रचार के लिए प्रार्थना कीजिए, सच्चे प्रचारकों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन प्रार्थना करेगा। अगर आपको लगता है सच्चाई अभी भी है इस दुनिया में, आप सच्चे प्रचारकों को सुनिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लगता है कि प्रभु अभी भी नहीं आया है या प्रभु का आगमन निकट है, उन प्रचारकों को सुनिए जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, जो आपको वचन के साथ जोड़ते हैं, ना कि जो आपको संसार के साथ जोड़ते हैं। आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आप देखो, आप चमत्कार देखोगे आपके जीवन में। ऐसे बोलने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन इस वचन के सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। अब आपका चुनाव है, आप किसको चुनेंगे। अब आपके ऊपर है परमेश्वर के अजीजों कि आप प्रभु के वचन के साथ समझौता करेंगे या नहीं। सुनिएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण उन्हें वचन की जरूरत नहीं है, उनके कानों में खुजली है। उस खुजली को मिटाने के लिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत कठोर बात लिखी है, बहुत कठोर बात लिखी है। ऐसे लोग वचन के साथ समझौता करते हैं, आपको पता है। वो नहीं मानते हैं इब्रानी 4 उसके बारे में क्या लिखा है। वो क्या मानते हैं कि प्रभु का वचन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मुझे एक्साइट करना चाहिए प्रभु का वचन, कि देख मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, मैं तुझे चंगाई दे रहा हूं, मैं तुझे छुटकारा दे रहा हूं। वो हमेशा प्रभु के वचन को इस तरीके से लेते हैं, कभी भी प्रभु के डांट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी भी परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। इसीलिए उन प्रचारकों से वो नफरत करते हैं जो प्रभु के सच्चे वचन को रखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन तो दोधारी तलवार है। जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया, क्या हुआ उस दिन? लोगों के हृदय छिद गए। प्रेज द लॉर्ड। उनके कानों को अच्छा लगने वाला बात पतरस ने नहीं बोला, बल्कि उनके हृदय छिदने वाली बात उसने बोली। हालेलुया। और लोगों के हृदय छिद गए। ये है प्रभु का वचन। आपको छूना चाहिए प्रभु का वचन। आपके अंदर ना प्रभु का वचन कुछ करना है। परमेश्वर के अजीजों, आपकी बुराइयों को निकालना है, तब जाकर आप एक सही व्यक्ति बनेंगे। और जब आपके बुराइयों को निकाला जाता है तो तकलीफ तो होगी,
तकलीफ तो होगी। सुनिएगा 4 आयत में क्या लिखा है, वो अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरा कर। हालेलुया। हमें क्या करना है उस बात के बारे में भी प्रभु ने हमें समझाया है, हमें बताया है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हम समझौता नहीं कर सकते हैं। अब जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रभु के वचन के साथ समझौता कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आज ही तौबा कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए और कमेंट में लिख कर जाइए, मैं आज से वचन के साथ समझौता नहीं करूंगा। जो कुछ इस वचन में लिखा है मैं उसे करने की मैं चौकसी करूंगा या करूंगी बोलकर लिख के जाइएगा। हालेलुया। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप लिख कर जाएंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे समझ आएगा परमेश्वर के अजीजों कि आपने प्रभु के वचन का एक्सेप्ट किया है। जरूर लिख कर जाइएगा और इस प्रचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा जो प्रभु के वचन के साथ समझौता कर रहे हैं, लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, संसारिक बातों को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुनिएगा, नाव तैयार हो चुका है, अब नाव में घुसने का आदेश मिल चुका है। हालेलुया। प्रभु इंतजार करेगा, उसने दरवाजा खोल के रखा है। जैसे ही उसके लोग नाव में प्रवेश कर चुके होंगे, वो दरवाजा बंद करेगा, फिर दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। हम दरवाजा बंद होने का इंतजार ना करें, आज से ही जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है उस वचन को हम माने। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आज जिन भी मेरे भाई और बहन ने प्रभु इस वचन को सुना है, प्रभु उनके जीवन में आप नया काम कीजिए। जो लोग प्रार्थना तक रुके हुए हैं, प्रभु जिन्होंने प्रार्थना के लिए इंतजार किया है कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में आप नया काम कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, वो इस वचन के साथ समझौता ना करे। प्रभु जैसा लिखा है उन तमाम बातों को मानने के लिए प्रभु अपने बच्चों की आप अगुवाई कीजिए। प्रभु उन्हें आप बल और शक्ति से भरिए, आपके आत्मा के दुगने सामर्थ्य से आप भरिए और अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के अजीजों, मैं एक और मिनट आप सभी का लेना चाहता हूँ, आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। जिस नए मिनिस्ट्री को हम शुरू कर रहे हैं, उस नए मिनिस्ट्री के लिए हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर के अजीजों, एक नई कलीसिया शुरू हो रही है। हमने सोचा नहीं था कि हम इतना जल्दी एक और नए चर्च को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, हम एक नए कलीसिया को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ऑफिशियली हम उसके नाम को और चर्च को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, इस चर्च को शुरुआत करने के लिए हमें विजन मिला और हम विश्वास के साथ आगे बढ़ चुके हैं। हमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। आपको पता है, मैं काफ़ी समय से प्रचार करता हुआ आया हूँ और उन दिनों में मैंने कभी आपके साथ इस तरीके के बातों को साझा नहीं किया, लेकिन अब हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि हमें आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप इस नए मिनिस्ट्री को हेल्प करना चाहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जो लिस्ट में अभी आपको दिखा रहा हूं, इस लिस्ट में कुछ चीजें अभी हमें और चाहिए। उन चीजों को लेने के लिए आप हमारी सहायता कीजिएगा। 2 चीज कंप्लीट हो चुका है जो चर्च में हमें चाहिए। बाकी चीजें जो स्पीकर है और कर्टन्स है, परमेश्वर के अजीजों, मिक्सर, ऑडियो इंटरफेस जो हमें लाइव के लिए चाहिए और वचन को आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखा रहा हूं, इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके हृदय में प्रभु बात करते हैं, अगर आपके हृदय में परमेश्वर के अजीजों प्रभु इस बात को डालते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप अपना हाथ जरूर बढ़ाइएगा। कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया है जिसके
बारे में हमने लिखा है कंप्लीटेड हो चुका है कुछ चीज़ें, लेकिन अभी भी हमें कुछ और चीज़ें चाहिए जिसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आप अगर आगे आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम एक कलीसिया की हम शुरुआत कर पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक नई कलीसिया को हम देख पाएंगे। मुझे विश्वास है प्रभु जरूर आप लोगों से बात करेंगे और कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों आपके दिल में ये बात आएगी कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। नो मैटर आप कितना दे रहे हैं, अगर आप पूरा देना चाहते हैं शायद हमें और 35,000 की ज़रूरत है। अगर आप पूरा देना चाहते हैं आपका वेलकम है। अगर आप सोचते हैं मुझे 100 देना है या 200 देना है, परमेश्वर के अजीजों अगर आप सोचते हैं मुझे 500 देना है, 1000 देना है, जितना भी आप दे सकते हैं आप आगे आइए और इस कलीसिया को, इस नई कलीसिया को आप सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले दिनों में बहुत से लोग इस कलीसिया में आए और प्रभु की महिमा हो। मैं अपडेट देता रहूँगा, हर एक प्रचार में मैं अपडेट देता रहूँगा। परमेश्वर के अजीजों, अगले अपडेट के लिए अगले प्रचार को जरूर सुनिएगा। मैं ये भी बताता रहूँगा कितना बाकी है, कितना हमें मिल चुका है, ताकि आपको भी लगे नहीं वाकई में हम जेन्युइन हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना सहित मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप भी प्रार्थना सहित अपने हाथों को बढ़ाइए और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा, प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगर प्रभु आपका अगुवाई करते हैं जरूर आप इस मिनिस्ट्री के लिए खड़े हो सकते हैं। सिर्फ 35 लोगों को खड़ा होना है और 1000 रुपीज़ के साथ खड़ा होना है। परमेश्वर के अजीजों, अगले कुछ दिनों में भी ये जो नीड्स है ये पूरा हो सकता है। मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप प्रभु आपके जीवन में काम करे और इस कलीसिया को जल्द से जल्द हम लॉन्च कर सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।